लेट्स स्टार्ट। अभी हमने एम सिग्नल्स देख लिए थे। अब हाँ, और उससे पहले हमने एसएसबी देखा था। अच्छा, एसएसबी इज एन एफिशिएंट टेक्निक और बैंडविड्थ स्पेक्ट्रल इनएफिशिएंसी को एड्रेस करती है, लेकिन साथ में इसका जो मॉड्यूलेटर है, क्योंकि हमें एक बेसबैंड फिल्टर चाहिए जो बड़ा एफिशिएंटली कट कर दे हाफ बैंड्स को और हाफ बैंड्स को रिटेन कर ले। सो एसएसबी का जो मॉड्यूलेटर है वो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा आइडियल बैंड पास फिल्टर जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से कर ले, उसको एग्जैक्टली फिल्टर आउट कर दे, दैट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड यू मस्ट हैव डन इट इन द लैब्स। फेज इन्वर्जन चाहिए होती है, इसका मॉड्यूलेटर कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी बात यह है कि एसएसबी, क्योंकि आप सेंटर से हाफ बैंड को रिटेन कर रहे हैं, हाफ बैंड को रिमूव कर रहे हैं, उस केस में कुछ फ्रीक्वेंसी जीरो के आसपास की रिमूव भी हो रही है। एसएनआर रिड्यूसेस, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा इतना नहीं रहता और समटाइम्स एसएनआर यानी नॉइज ज्यादा आती है सिग्नल के अंदर। सो ये दो प्रॉब्लम्स हैं एसएसबी के अंदर, लेकिन बैंडविड्थ एफिशिएंट है। सो एक ऑल्टरनेट टेक्निक है जो कि बैंडविड्थ एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड ही टेक्निक है और ये क्या करती है कि 2B बैंडविड्थ, जो ट्रांसमीटर की 2B बैंडविड्थ होती है, उसको यूज तो करती है पूरा 2B बैंडविड्थ को, लेकिन 1B में एक मैसेज भेजती है M1T और मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल करती है ये टेक्निक cos ओमेगा CT, और दूसरी 1B बैंडविड्थ के अंदर मैसेज भेजती है M2T और मॉड्यूलेशन का कैरियर इस्तेमाल करती है, टोन इस्तेमाल करती है sin ओमेगा CT। सो 2B बैंडविड्थ एसएसबी 1 बैंडविड्थ यूज करती है, QAM 2 बैंडविड्थ यूज करती है 2B, लेकिन मैसेजेस भी 2 भेजती है। तो इसलिए देखा जाए तो एक मैसेज के लिए 1B ट्रांसमिशन 1B बैंडविड्थ ही इस्तेमाल हो रही है। और ताकि 2B बैंडविड्थ में दोनों सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें, दोनों के अगर मॉड्यूलेशन सेम कर दी, सेम कैरियर में मॉड्यूलेट कर दिया कॉस पर, तो दोनों में इंटरफेरेंस हो सकती है। इसलिए एक की मॉड्यूलेशन होती है कॉस के साथ और एक में हम 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट लाते हैं तो साइन बन जाता है, दूसरे की मॉड्यूलेशन होती है साइन के साथ। सो क्योंकि कैरियर्स में 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है, इसलिए M1 और M2 मॉड्यूलेशन के बाद भी एक ही 2B बैंडविड्थ पर जा रहे हैं। एक शुरू की 1B में जा रहा है, एक दूसरी लास्ट वाली 1B में जा रहा है, लेकिन स्टिल इनमें इंटरफेरेंस नहीं होती है, या आपस में इंटरफेयर नहीं करते। अगर दोनों का cos ओमेगा CT पे कर देते हैं हम, तो फिर ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस आ सकती थी। सो QAM की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी भी वैसी ही है जैसे कि SSB की होती है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है SSB से, क्योंकि SSB में हमें शार्प बैंड पास फिल्टर्स चाहिए ताकि हम LSB या USB को रखें और बाकी सबको डिस्कार्ड कर दें। सो QAM इज बेटर। स्पेक्ट्रल या बैंडविड्थ एफिशिएंसी तो दोनों की सेम है, लेकिन QAM बेटर है क्योंकि इसमें फिल्टर्स, जो कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। ये QAM इस्तेमाल होता है जो जनरली पिक्चर और वीडियो पिक्चर जो है उसमें क्रोम एंड ल्यूमिनेंस होता है, ब्राइटनेस की इंफॉर्मेशन, उसको सेंड करने में QAM इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग ट्रांसमिशन में। डिजिटल में QAM इज दी हॉट मॉड्यूलेशन टेक्निक। हॉट मॉड्यूलेशन मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी डिजिटल कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे वो टेलीफोन में हो, टेलीफोन में आप ब्रॉडबैंड लेते हैं, केबल टीवी इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट लेते पे टीवी चैनल इस्तेमाल करते हैं, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है किसी भी तरह की, सब में डिजिटल कम्युनिकेशन में QAM के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और QAM इज द इन मॉड्यूलेशन टेक्निक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। एनालॉग में कहाँ इस्तेमाल होती है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जो वीडियो पिक्चर की जो ल्यूमिनेंस और क्रोमिनेंस, ल्यूमिनेंस एंड क्रोमिनेंस होता है उसकी ब्राइटनेस और उसकी कलर का शेड क्या होगा, क्रोमिनेंस, ये इंफॉर्मेशन भेजने के लिए QAM को इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग में। और डिजिटल में तो इसकी मैंने बता दिया कि एवरीवेयर जहां जहां डिजिटल कम्युनिकेशन है QAM का कोई ना कोई वर्जन इस्तेमाल हो रहा है।
सो क्यू एम की इक्वेशन क्या है, m1t cos ओमेगा सी टी प्लस m2t sin ओमेगा सी टी। तो ये क्यू एम की इक्वेशन है मॉड्यूलेशन। सो लेट्स सी इसका एसएसबी में आपने नोट किया होगा, हमने मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बिकॉज इसकी सर्किट डिजाइनिंग मुश्किल होती है, हमने नहीं देखी, हमने सिर्फ स्पेक्ट्रम देखा था, लेकिन क्यूएम इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए हम इसका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर देख सकते हैं, एंड इट्स इजी टू ड्रॉ ऑल्सो, इसको ड्रॉ करना भी आसान है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए m1t cos ओमेगा सी टी का। तो m1t देखें, दो मैसेजेस आते हैं क्यूएम में, तो एक तरफ m1t है, एक तरफ m2t है, एक कैरियर है cos ओमेगा सी टी, सेंटर में बना लिया। cos ओमेगा सी टी को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे m1t के साथ, तो हमें m1t cos ओमेगा सी टी पहली टर्म मिल जाएगी। उसके बाद हम इसमें π/2 का फेस डिफरेंस देंगे तो हमें sin ओमेगा सी टी मिल जाएगा। sin ओमेगा सी टी को m2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें QM की सेकंड टर्म मिल जाएगी m2t sin ओमेगा सी टी। इन दोनों को हम सम करेंगे समर के थ्रू, वी विल गेट क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोनों का जब सम ट्रांसमिट होगा तो बेसिकली ये QM मॉड्यूलेशन हो चुकी है, m1t cos ओमेगा सी टी प्लस m2t sin ओमेगा सी टी। ये रिसीवर ने रिसीव कर लिया। अब जब रिसीवर इनको रिसीव करेगा तो उसको इनमें से कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से सिग्नल्स को डिमॉड्यूलेट करना है, m1t को डिमॉड्यूलेट करना है, m2t को डिमॉड्यूलेट करना है। m1t को डिमॉड्यूलेट करने सबसे पहले हम देखते हैं m1t कैसे डिमॉड्यूलेट होगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर m2t इज इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो दो टर्म्स आई हैं m1t cos ओमेगा सी टी, m2t sin ओमेगा सी टी, इनको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 cos ओमेगा सी टी, दोबारा कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 लगा दिया हमने ताकि नंबर्स कैंसिलेशन के बाद आंसर सही एम्पलीट्यूड के साथ आए। सो जब 2 cos ओमेगा सी टी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे QAM को, तो पहली टर्म हो जाएगी m1t cos स्क्वायर ओमेगा सी टी, क्योंकि cos ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी आ गया बाहर, प्लस m2t, 2 भी है साथ में, 2 m2t sin ओमेगा सी टी cos ओमेगा सी टी। अब अगर हम cos स्क्वायर ओमेगा सी टी को देखें तो cos स्क्वायर ओमेगा सी टी बराबर होता है 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी। तो इस cos स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह वी कैन राइट 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी, और बाहर क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर ओमेगा सी टी के बाहर क्या लिखा हुआ है, 2m1t। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और m1t जो बाहर लिखा हुआ था, जो टर्म बाहर लिखी हुई है m1, वो पहली दफा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको सिर्फ m1t की टर्म मिल जाएगी। दूसरी दफा cos 2 ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो m1t टू cos 2 ओमेगा सी टी मिल जाएगी। तो ये तो सॉल्व हो गई पहली टर्म जो कि स्क्वायर की टर्म थी। दूसरे में क्या हुआ, 2 लिख दिया था, m2t लिख दिया था, साइन थीटा cos थीटा का किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। सही है। सो हमने डायरेक्टली इसको m2t sin 2 ओमेगा सी टी लिख दिया है। सो ये 3 टर्म्स हैं जो कि कहां मिल रही हैं हमें, मल्टीप्लाई जब हमने किया cos ओमेगा सी टी के साथ QAM को, तो हमें 3 टर्म्स मिल गई। इसमें से कौन सी टर्म हमें चाहिए, हमें मैसेज m1t वापस चाहिए। तो जब हम LPF से पास करेंगे इन तीनों टर्म्स को तो m1t हमें मिल जाएगा। इसी तरह से फेस शिफ्ट करा के 2 ओमेगा सी टी के साथ जब इन QM की दोनों टर्म्स m1t cos ओमेगा सी टी, m2t cos sin ओमेगा सी टी को जब 2 sin ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दफा cos स्क्वायर ओमेगा सी टी नहीं होगा बल्कि sin स्क्वायर ओमेगा सी टी हो जाएगा। जब sin के साथ sin 2 sin ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin वाली टर्म स्क्वायर हो जाएगी, cos वाली टर्म एज इट इज ही रह जाएगी। जब sin स्क्वायर ओमेगा सी टी होगा तो हम उसको दोबारा ओपन करेंगे और वो 1 माइनस, पहले cos स्क्वायर ओमेगा सी टी बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और sin स्क्वायर ओमेगा सी टी बराबर होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा सी टी या 1 माइनस cos 2 थीटा के बराबर। सो यू विल गेट अगेन 3 टर्म्स। उनमें जहां m2t की टर्म आपको अलग से मिलेगी, आप LPF लगाकर m2t टर्म को फिल्टर आउट करा लेंगे, ले लेंगे वापस आउटपुट पे, और बाकी टर्म्स x2t की यहीं पर फिल्टर आउट हो जाएंगे। सो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज वेरी इजी। सिर्फ आप ये याद कर लें QM के अंदर कौन सी 2 टर्म्स होती हैं, m1 cos ओमेगा, m2 sin ओमेगा, बस। डीमॉड्यूलेशन इज वेरी इजी।
कॉस और साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है इनको, सॉरी, कॉस और साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है इन टर्म्स को, लो पास लगा के एक से हमें m1t मिल जाता है और एक से हमें m2t मिल जाता है. सो इज QM क्लियर? QM के अंदर कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल टेक्निक. अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. एनीवन? शुड वी मूव ऑन? आगे चलें? Why there is no noise? आवाज या आ नहीं रही है या ऐसा सारे लोग जो है वो you all are sleeping? Anyone? चले, और मुझे एक दो और फीडबैक चाहिए. चलो ठीक है, चलो सही है, सही है, सही है. सो QM हो गया. अच्छा, अब QM में देखो SS पहले DSB आया, फिर SSB आया, फिर उस पे QM. ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव गॉट QM. QM SSB से बेहतर हो गया. SSB से इसलिए बेहतर हो गया क्योंकि उसका मॉड्यूलेटर कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें SNR का इशू नहीं है, और QM वैसे भी क्योंकि इन सब में बेहतर है, बैंडविड्थ एफिशिएंट भी है और SNR के लिहाज से भी अच्छा है, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स उसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें इतनी. इसलिए QM इज करंटली बीइंग यूज्ड एवरीवेयर इन कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे, डिजिटल में, एनालॉग में. एनालॉग में तो अब खैर एनालॉग कम्युनिकेशन तो कम है थोड़ी, वायरलेस साइड पे में भी डिजिटल वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ गए ये. तो जहां जहां डिजिटल वाले कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पे QM, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, हर जगह आपको आप पढ़ेंगे QM का वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं. ये एक चीज हो गई. अब QM, एक तो QM कर लिया हमने, SSB कर लिया. उसके बाद एक और टेक्निक जो इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने ये एक स्लाइड छोड़ दी, इसको प्लीज इसको छोड़ दीजिएगा, मैं नया शेयर करा रही हूँ. ओके, क्लास टेक्निक है जो कि इस टेक्निक के ऊपर असाइनमेंट, जो थर्ड असाइनमेंट है, जो एक्चुअल असाइनमेंट है, उसका लास्ट क्वेश्चन इस टेक्निक के ऊपर है और इसका एक ही सवाल है. उसमें असाइनमेंट में भी एक ही सवाल है, इसकी एग्जाम्पल भी एक ही है. इसकी एग्जाम्पल मैं क्लास में करा दूंगी और जिनके एग्जाम्पल्स होती हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं उनको अलग से इसलिए बता देती हूँ ताकि क्योंकि थ्योरी तो लोग कवर कर लेते हैं. अब जैसे QM की थ्योरी है, यू ऑल विल कवर इट. ये SSB की थ्योरी है, आप उसको कर लेंगे. लेकिन जिनके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको थ्योरी को साथ में अप्लाई करना न्यूमेरिकली स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. तो इसलिए मैं पहले से बता देती हूँ कि ये VSB का जो कॉन्सेप्ट है इसका एक न्यूमेरिकल भी है और इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व भी करेंगे. सो ये इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्लाइड्स जो हमें स्टडी करनी है. को बहुत ज्यादा इसका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, बुक में भी एनालिसिस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया गया है कि वेस्टिजियल साइडबैंड क्या होती है. अच्छा, जैसे SSB को के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बनाया गया QM, इसी तरह से एक और टेक्निक है ऑल्टरनेट जो कि SSB के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बनाई गई है और वो है वेस्टिजियल साइडबैंड. सो सबसे पहले हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, इसका स्पेक्ट्रम क्या है, और उसके बाद फिर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर देखेंगे. सो लेट्स डू अ कंपैरिजन फर्स्ट कि SSB और थ्योरी मैं वापस आई गो बैक टू द थ्योरी. ये मैसेज है MF DSB SC, जब इसका स्पेक्ट्रम बनता है दो शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं, हमें साइड बैंड्स मिलते हैं. जब SSB का स्पेक्ट्रम देखना होता है तो ये दो शिफ्टेड साइड बैंड्स जो हैं वो कट होते हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो जीरो के आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो मैसेज जब शिफ्ट हुआ और जब ये कट ऑफ हमने बहुत स्ट्रिक्ट कट ऑफ किया तो हो सकता है कुछ जीरो के पास जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज थी वो सारी थोड़ी सी फिल्टर आउट हो गई हैं या थोड़ी सी कट ऑफ के अंदर रिमूव हो गई हैं. तो वेस्टिजियल साइडबैंड क्या कहता है? वेस्टिजियल का वर्ड ये होता है अनयूज्ड पोर्शन, अनयूज्ड पोर्शन या जिसका कोई यूज ना हो. तो अनयूज्ड पोर्शन जो कि FC के आगे का पोर्शन है LSB का, मिनिमम थोड़ा सा पोर्शन, हम VSB क्या करता है उसको भी इंक्लूड कर लेता है ताकि कोई जो कट ऑफ के पास जो लो फ्रीक्वेंसीज जो कि मैसेज की अगर किसी तरह से वेस्ट हो गई हैं SSB में, उनको भी
रिटेन कर लिया जाए या उनको भी कंजर्व कर लिया जाए। सो VSB के अंदर बेसिकली SSB का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर आउट हो रहा है बैंड पास में, तो VSB के फिल्टर्स क्या करते हैं, VSB में फिल्टरिंग के थ्रू होगा ये सारा काम, क्योंकि स्पेक्ट्रम जब भी हम स्टडी करते हैं वो सारा काम फिल्टर्स के थ्रू ही परफॉर्म हो रहा होता है। तो वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर्स क्या करते हैं कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके बाद की जो कुछ लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी रिटेन कर लेते हैं, ताकि कट ऑफ में जो मैसेज की बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट था वो भी किसी भी तरह से वेस्ट ना होने पाए या रिमूव ना हो जाए। एक्स्ट्रा बैंडविड्थ तो होती है, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, ऐड करा ली है, लेकिन इसमें फायदा ही होगा कि जो कट ऑफ के जो आसपास की लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होगा वो रिटेन रहेगा और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी कि कहीं खत्म हो गया है, कहीं ज्यादा हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको क्यों इतना रिटेन करना चाह रहे हैं, जो जीरो के पास की फ्रीक्वेंसी है उसको क्यों रिटेन करना चाह रहे हैं। सो VSB, SSB और SSB के बाद VSB की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो जीरो के आसपास का कंटेंट होता है ऑडियो में उसकी जरूरत नहीं होती। हमारी जो ऑडियो है वो 300 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, 300 हर्ट्ज, तो 300 हर्ट्ज जीरो से बहुत आगे है। तो अगर हमने जीरो वाली फ्रीक्वेंसी कहीं कट ऑफ भी कर दी है तो ऑडियो में पता नहीं चलेगा। लेकिन जो वीडियोस हैं, अगर वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही है या सैटेलाइट पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है या एनालॉग चैनल हमने कोई बनाया हुआ उसमें ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो जो जीरो के पास की फ्रीक्वेंसीज हैं अगर वो SSB ने कट ऑफ कर दी हैं तो वीडियोस में जो कंटेंट जो आपको नजर आ रहा होता है, क्योंकि वीडियो इज मेड अप ऑफ ऑडियो प्लस पिक्चर इंफॉर्मेशन, पिक्सल इंफॉर्मेशन, जिसमें क्रोमिनेंस, ल्यूमिनेंस, उसकी इंटेंसिटी, उसका शेड, उसकी ब्राइटनेस होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पिक्चर में। पिक्चर में अगर लो फ्रीक्वेंसी चली गई तो जब हम रिसीव करेंगे SSB के थ्रू डिमॉड्यूलेट करके, पिक्चर विल नॉट बी लुकिंग वेरी शार्प पिक्चर्स नहीं आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं SSB में SNR अच्छा नहीं होता। कि कहाँ अच्छा नहीं होता, वीडियोस में अच्छा नहीं होता। ऑडियो में तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत अच्छा होगा SSB का, क्योंकि ऑडियो शुरू ही 300 हर्ट्ज से होती है। लेकिन VSB के अंदर SSB में जब पिक्चर भेजनी होती है या वीडियो भेजना होता है, उसमें अगर जीरो के आसपास की फ्रीक्वेंसी चली गई तो पिक्चर जो आपको दिख रही होगी, ऑडियो वीडियो जो दिख रहा होगा वो बहुत शार्प, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का नहीं होगा। इसके लिए टेक्निक बनाई गई है वो है VSB, वेस्टिजियल साइड बैंड, जो कि जीरो के पास की फ्रीक्वेंसीज को भी रिटेन कर लेती है। और इसके लिए वी नीड अ बैंड पास फिल्टर। इसके लिए भी हमें एक कॉम्प्लेक्स बैंड पास फिल्टर बनाना पड़ता है जो कि FC से थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसीज को दोनों साइड पे रिटेन करेगी। ये तो हो गया इसका स्पेक्ट्रम, VSB का स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं वो मैंने आपको वर्बली तो बता दिया है कि VSB की जरूरत क्यों पड़ी है। ऑडियो में 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज तक की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो SSB इज वेरी गुड फॉर ऑडियो। लेकिन वीडियो में लो फ्रीक्वेंसीज पे बहुत अच्छा डेटा होता है। कभी कभार वीडियो की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे होती है, तो अगर वीडियो भेजेंगे हम SSB के थ्रू तो बहुत चांसेस हैं कि अच्छी वीडियो नजर ना आए। इसलिए वेस्टिजियल साइड बैंड का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वेस्टिज का मतलब होता है अननीडेड साइड बैंड, अननीडेड या स्मॉल पोर्शन, अ स्मॉल पोर्शन, नॉट अननीडेड, अ स्मॉल पोर्शन। इससे DC डिस्टॉर्शन भी रिमूव होती है। सो वेस्टिजियल इज बेटर देन SSB। तो SSB को एड्रेस करने के लिए QM भी है, SSB को एड्रेस करने के लिए VSB भी है। अच्छा, अब मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कैसे होती है वेस्टिजियल की? वेस्टिजियल की मॉड्यूलेशन बिल्कुल DSB/SC की तरह होती है, cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको वेस्टिजियल के लिए? ये जो हमें अगर इस तरह का स्पेक्ट्रम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? DSB के आगे हमें एक बैंड पास लगाना पड़ेगा। जैसे SSB मॉड्यूलेशन कैसे हुई थी, DSB के आगे एक बैंड पास लगाया था तो SSB मिल गया था। इसी तरह से DSB के आगे भी हम एक स्पेशल बैंड पास लगाएंगे जिसका काम वेस्टिज स्मॉल पोर्शन को भी रिटेन करना होगा, तो मॉड्यूलेशन हो जाएगी। तो VSB मॉड्यूलेशन के लिए DSB प्लस साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, DSB के आगे एक फिल्टर लगाना है तो VSB मिल जाएगा हमें। डीमॉड्यूलेशन कैसे होगी? जैसे DSB की होती है, cos ओमेगा CT से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर LPF लगाकर हम मैसेज को रिकवर कर लेंगे।
उसके अलावा एनवेलप डिटेक्शन के साथ भी वीएसबी को इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग टीवी के अंदर, लेकिन हम वीएसबी मॉड्यूलेशन में एनवेलप डिटेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करते हैं वीएसबी मॉड्यूलेशन को। मॉड्यूलेशन के लिए अगर आप एनवेलप डिटेक्शन कराना चाहते हैं उससे भी डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। हम यूज करेंगे डीमॉड्यूलेशन के लिए DSB-SC एंड LPF। सो ये तो हो गया सर कॉन्सेप्ट, इसकी थ्योरी। अब अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, बिकॉज हम इसका अब एक एग्जाम्पल करेंगे और इसी पे लेक्चर कंक्लूड होगा, और उस एग्जाम्पल के साथ असाइनमेंट का एक क्वेश्चन भी है। सो अगर थ्योरी समझ में आ गई है अभी आपको कि थ्योरी क्या है, तो वी कैन मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका फिल्टर डिजाइनिंग कैसे होती है। एनी क्वेश्चन सो फार? अगर कोई चीज आपको अगर तो जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर आपको कोई चीज इसमें ऐसी है जो समझ में नहीं आई है वीएसबी के अंदर, वीएसबी और एसएसबी में सारा कॉन्सेप्ट फिल्टर्स का है कि बैंड पास फिल्टर लगाना है और किस तरह का लगाना है ताकि आपको आपका डिजायर्ड स्पेक्ट्रम मिल जाए। ये है इसका सारा कॉन्सेप्ट मॉड्यूलेशन साइड पर। डीमॉड्यूलेशन में कुछ नहीं करना, वही मल्टीप्लीकेशन, वही एलपीएफ है। डीमॉड्यूलेशन साइड इज नॉट डिफिकल्ट। असल जो टेक्निक्स होती हैं उनमें सारा जो मेन कंसर्न होता है वो मॉड्यूलेटर बनाना होता है, मॉड्यूलेशन होगी कैसे। डीमॉड्यूलेशन सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। सो एनी क्वेश्चन सो फार? There were any extra classes? Oh, okay. तभी मैं So VSB modulator में we will be needing a band pass shaping filter. So first of all हम MT को cos omega CT के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos omega CT के साथ। 2 के साथ इसलिए करते हैं ताकि जो स्पेक्ट्रम में हाफ आ रहा होता है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाए और हमें पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाए। सो MT cos omega 2 cos omega CT वाला जो स्टेप है वो तो DSB-SC के अंदर भी होता है, स्पेक्ट्रम मिल जाता है, फुल स्पेक्ट्रम शिफ्टेड स्पेक्ट्रम मिल जाता है। उसके बाद हम उसे शेपिंग फिल्टर VSB फिल्टर बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, उसको शेपिंग फिल्टर भी कहते हैं। उसका ट्रांसफर फंक्शन है HIF। सो जो हमें फुल शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स मिल रहे होंगे जब इस बैंड पास फिल्टर से पास होंगे तो हमें वेस्टिजियल साइड बैंड्स मिल जाएंगे, ये वाले। इससे जो SSB से पहले जो SSB की टेक्निक थी उसमें भी MT2 cos omega CT था और यहाँ पे एक फिल्टर लगाया हुआ था। वो फिल्टर क्या करता था, SSB फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, वो एग्जैक्टली FC के पे कट कर दिया करता था, कट ऑफ उसका एग्जैक्टली FC पे होता था, और या तो अपर साइड बैंड्स अलाउ करता था या लोअर साइड बैंड्स। वेस्टिजियल साइड बैंड में जो बैंड पास फिल्टर है जो कि VSB फिल्टर है, जिसको शेपिंग फिल्टर कहते हैं, जिसको VSB बैंड पास फिल्टर कहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स। उसका काम ये होगा कि वो वेस्टिजियल यानी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम भी अलाउ करेगा जिसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किसकी है? लो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सो उसको भी अलाउ कर देगा। सो HIF क्या है? HIF इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस बैंड पास फिल्टर। सो आउटपुट पे हमें VSB मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर VSB of F मॉड्यूलेटेड VSB सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन किसके बराबर होगा? MF plus FC, MF minus FC। ये दो टर्म्स वही टर्म्स हैं जो कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर या DSB-SC में मिलती हैं। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक बैंड पास VSB शेपिंग फिल्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इन दो स्पेक्ट्रम्स को जो कि फुल बैंड्स होते हैं, फुल स्पेक्ट्रम्स होते हैं, शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स होते हैं DSB-SC के, उसको बैंड पास फिल्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पर्टिकुलरली VSB शेपिंग करता है, यानी वेस्टिजियल साइड बैंड वाले फिल्टर्स अलाउ करता है। जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों स्पेक्ट्रम्स से तो हमें जवाब में नीचे वाले ये दो स्पेक्ट्रम्स मिल जाते हैं। सो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशन हो गई मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। और ये कैसे मिली है हमें? हमने डबल साइड बैंड वाले स्पेक्ट्रम्स को, डबल साइड बैंड के जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? एक शेपिंग बैंड पास फिल्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली वी विल बी नीडिंग बैंड पास फिल्टर्स हियर। सो मॉड्यूलेशन साइड पे हमेशा बैंड पास फिल्टर्स चाहिए होते हैं, रिसीविंग साइड पे हमेशा लो पास फिल्टर चाहिए होता है। अब डीमॉड्यूलेशन साइड पे क्या होगा?
जो भी VSB की टाइम डोमेन इक्वेशन है उसको दोबारा 2 cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज VSB की डीमॉड्यूलेशन बिल्कुल DSB SC की तरह होती है। जब आपको दो स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे VSB के और उसको आप दोबारा cos ओमेगा ct के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos ओमेगा ct जब भी किसी स्पेक्ट्रम से मल्टीप्लाई होता है, किसी सिग्नल से मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा दो उसके शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स क्रिएट कर देता है। तो होगा क्या, वी विल बी गेटिंग टर्म्स जिसमें VSB SC के शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स भी होंगे और मैसेज की टर्म भी आ जाती है, क्योंकि VSB SC में ऑलरेडी कॉस की टर्म है। सो DSB SC वाला ही अप्रोच हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम कॉस के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंडर साइड पे भी मल्टीप्लीकेशन होती है DSB SC में, रिसीवर साइड पे भी मल्टीप्लीकेशन होती है। उसमें हमें 2-3 टर्म्स मिलती हैं मैथमेटिकली, जो कि हम VSB मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ फिल्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस वही होगा जो DSB SC में होता है। वी विल बी गेटिंग 2 to 3 टर्म्स, उनमें मैसेज वाली टर्म भी होगी, हम उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो मैसेज जो कि लो पास सिग्नल है वो पास हो जाएगा, आउटपुट पे मिल जाएगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज वेस्टिजियल साइड बैंड की हाई फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक हो जाएंगी। सो मॉड्यूलेशन साइड पे दीज टू स्पेक्ट्रम्स, फिर हमने दोबारा इसको 2 cos ओमेगा ct के साथ मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट मल्टीपल टर्म्स, और हमें पता है कि मल्टीपल टर्म्स में मैसेज भी होता है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। लो पास फिल्टर से जब पास करेंगे तो इसमें से मैसेज वाली टर्म अलाउ हो जाएगी, फिल्टर आउट होकर मिल जाएगी और बाकी सब ब्लॉक हो जाएंगे। सो दीज आर मॉड्यूलेटर्स एंड डीमॉड्यूलेटर्स कंपेयर फॉर VSB। अब एज वी हैव ऑलरेडी सीन के ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड पे जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बने हुए हैं, वो दे आर, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो ये फिल्टर्स प्ले कर रहे हैं, HIF बैंड पास फिल्टर, शेपिंग फिल्टर और यहाँ पे लो पास फिल्टर। VSB के अंदर दीज टू आर इंटर रिलेटेड। इससे पहले कहीं पे भी इंटर रिलेटेड नहीं थे, किसी भी हमने जितनी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की है, SSB की है, DSB की है, उसमें तो रिलेटेड नहीं थे, लेकिन वेस्टिजियल साइड बैंड में दीज आर इंटर रिलेटेड। सो बेसिकली क्या इंटर रिलेशन है, इस पॉइंट पे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे cos ओमेगा ct के साथ तो उसके दो स्पेक्ट्रम्स मिल जाते हैं। इसी तरह से VSB का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको दोबारा जब cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो VSB जो भी मैसेज में आ रहा है मॉड्यूलेट होके उसके दो स्पेक्ट्रम्स मिल जाएंगे, प्लस FC और माइनस FC पे। सो हमें एक लो पास फिल्टर चाहिए जो कि बेसिकली क्या काम करे, लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर दे। सो उसकी इक्वेशन यहाँ पर डिफाइन की गई है कि जो लो पास फिल्टर है और जो बैंड पास फिल्टर है उनमें क्या रिलेशनशिप है। लो पास फिल्टर इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ बैंड पास फिल्टर जो कि VSB में यूज किया गया है। सो दिस रिलेशनशिप जो यहाँ पे मैंने आपके सामने ये डिफाइन किया है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर VSB। VSB का लो पास फिल्टर और VSB का बैंड पास फिल्टर, दे ऑल आर इंटररिलेटेड, बोथ आर इंटररिलेटेड। H0F is for low pass, HIF is for band pass. So हमने इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को देखते हुए कि शिफ्टेड स्पेक्ट्रम मिल गए और हमें वापस अपना मैसेज चाहिए, हमने लो पास फिल्टर की इक्वेशन रखी है, लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन रखा है। बेसिकली इक्वेशन इस ट्रांसफर फंक्शन की है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर इज H0F डिफाइंड बाय H0F, वो बराबर है 1/HIF प्लस FC, HIF माइनस FC। कहाँ से आए, वेस्टिजियल साइड बैंड की दोनों टर्म्स को देख के हमने डिसाइड किया है। रिसीवर साइड पे हमें ये दो टर्म्स मिल रही हैं और हमें ये दोनों टर्म्स बेसिकली रिमूव करनी है और सिर्फ मैसेज लेकर आना है। तो इसलिए लो पास फिल्टर इज इनवर्स ऑफ बैंड पास फिल्टर। और बैंड पास फिल्टर में भी क्या है, सिर्फ HIF नहीं है, 1/HIF प्लस FC प्लस HIF माइनस FC। सो लो पास फिल्टर क्या फ्रीक्वेंसीज अलाउ करेगा, बी तक की फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा। बी किसकी बैंडविड्थ है, मैसेज की बैंडविड्थ है। सो ये लो पास फिल्टर डिजाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बैंड पास फिल्टर एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर VSB। और ये डिजाइंड है, दिस इज एन गिवन इक्वेशन जिसको हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम्स जो हमको मिल रहे हैं F माइनस FC, F प्लस FC से, लेकिन अदर देन दैट द प्रीवियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैव नॉट यूज्ड दिस रिलेशनशिप।
दिस इज ओनली ट्रू फॉर DSB, क्योंकि इसमें सारा काम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है। तो बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन HIF है और लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन H0F है। सो ये सारी फ्रीक्वेंसी डोमेन की इक्वेशंस हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि बेसिकली H0F अगर हमें मुझे बनाना है या अचीव करना है या ऑब्टेन करना है HIF से, तो कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस एग्जाम्पल के बेस पे आप असाइनमेंट का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो दिस इज HIF, ये हमें बैंड पास फिल्टर दिया हुआ है दोनों साइड पे। इसमें जो बोल्ड में स्पेक्ट्रम दिया हुआ है दैट इज द इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रम जो कि हमें कंसिडर करना है, और जो डॉटेड लाइंस के साथ दिया हुआ है इट मींस दैट कैन बी डिस्कार्डेड। इसमें इतना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी की नहीं है। सो ये एक्चुअल स्पेक्ट्रम है जो कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी साइड पे बना हुआ है, और नेगेटिव पे आपको पता है कि मिरर बनाते हैं हम। साथ में कैरियर फ्रीक्वेंसी कौन सी इस्तेमाल होगी, 20 किलोहर्ट्ज, जो कि यहाँ पे लाई करती है, इस जगह पर है। सो HIF से अगर हमें H0F बनाना है तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, इफ लुकिंग एट द इक्वेशन वी कैन सी कि पूरा HIF को डिले करना है और पूरा HIF को एडवांस करना है, फिर दोनों को सम करना है, और फ्रीक्वेंसीज कौन सी रखनी है, B वाली फ्रीक्वेंसीज रखनी है। सो जब हम एडवांस करना है, कितना एडवांस करना है FC, और कितना डिले करना है FC कितना है 20 किलोहर्ट्ज। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को, पॉजिटिव और उसका मिरर, उन दोनों को एडवांस करेंगे। जब हम इन दोनों को एडवांस करेंगे तो बेसिकली 20 किलोहर्ट्ज का मतलब ये है कि 20 किलोहर्ट्ज हमें एडवांस करना होगा, तो ये 18 तक है। जब हम इसको आगे एडवांस करेंगे तो ये एटलीस्ट 2 यूनिट्स आगे जाएगा, और 2 यूनिट्स आगे जाने के बाद ये बेसिकली एडवांस हो जाएगा। इसी तरह से सॉरी थोड़ा सा मुझसे वैसी वैल्यू आ गई, देख लीजिएगा 0.5 है, तो ये 2 यूनिट्स एडवांस होकर इधर आ गया। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी एडवांस होकर आगे जाएगा, लेकिन हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज एडवांस होकर जब ये आगे जाएगा तो ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जो बैंड पास फिल्टर से लो पास फिल्टर बनाना है तो कंडीशन हमें क्या रखनी है, फ्रीक्वेंसीज B से कम होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो जब हम इसको एडवांस कर रहे हैं तो हम लो फ्रीक्वेंसी साइड पे जा रहे हैं, इसलिए ये तो सही है, एडवांस हुआ है। लेकिन जब दूसरा पार्ट एडवांस होगा तो हम हाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाएंगे, एंड वी डोंट नीड दिस फ्रीक्वेंसीज। तो इसलिए जब ये वाला पार्ट एडवांस होगा तो इसको हम यूज नहीं करेंगे या इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और ये वाला स्पेक्ट्रम एडवांस होगा तो वी विल कीप इट, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसीज या मैसेज की फ्रीक्वेंसीज के पास आ गया, B फ्रीक्वेंसीज, जिनको B बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसीज है। इसी तरह से इन दोनों को फिर हम डिले करेंगे। जब हम इसको डिले करेंगे तो ये 18 पर है, -18 पर है, 20 डिले होके ये बेसिकली 2 पे पहुंच जाएगा, और 2 पे अगर पहुंचेगा, 2 पे पहुंचने के बाद बेसिकली पॉजिटिव 2 पे पहुंचेगा, और पॉजिटिव 2 पे पहुंचने के बाद ये एडवांस, इसको हम कह सकते हैं कि एडवांस हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वो, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस को कर लीजिएगा। सही है, ये भी 2 पर है और ये -2 पर है। सो वी विल गेट दिस। अच्छा, जब हम इसको एडवांस करेंगे तो ये और हायर फ्रीक्वेंसीज पे चला जाएगा, वी विल नॉट कीप इट, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है फिल्टर बनाने के लिए कि हमें लो फ्रीक्वेंसीज में रिस्ट्रिक्ट रहना है। तो ये 2 पार्ट्स हैं जिनसे HIF प्लस FC और HIF माइनस FC, हम इन 2 पार्ट्स को रखेंगे। बाकी जो 2 शिफ्टिंग, एक इधर हो रही है और एक इधर हो रही है, उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो एक्चुअली क्योंकि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, सो दे विल ऐड, दिस 2 पार्ट्स विल ऐड। इसका 0 और इसका 2, जब इसका जब 0.5 ऐड होगा वी विल गेट 0.5। इसी तरह इसका 0 और इसका 0.5 जब ऐड होगा वी विल गेट 0.5 वैल्यू। इसी तरह सेंटर में दोनों, अगर ये हायर वैल्यू 0.5 है तो जिस जगह पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं 0.25 है, तो एक लाइन का 0.25 और दूसरी लाइन का 0.25 ऐड होके
इट विल गिव अस 0.5. सो बेसिकली हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी 0.5 पे. बाकी आगे वाला स्पेक्ट्रम सेम रहेगा, सिमिलर पुराना वाला, और ये वाला स्पेक्ट्रम सेम रहेगा पुराना वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन साथ में एक ही चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि स्पेक्ट्रम्स जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम्स दिए हुए हैं उनमें जो स्ट्रॉन्ग लाइंस के साथ स्पेक्ट्रम्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, और जो डॉटेड लाइंस में है वी कैन लीव देम बिहाइंड क्योंकि इसमें वीक इंफॉर्मेशन है. सो ये जब हमने इनको ऐड करके बना लिया, सो दिस डॉटेड लाइन वी कैन स्किप लेटर ऑन. ये बन गया है HIF प्लस FC प्लस HIF माइनस FC. दो स्पेक्ट्रम्स और भी थे जिनको हमने ब्लॉक किया या रिमूव किया है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. नाउ H0 किसके बराबर होता है? इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स. तो जब हम इस स्पेक्ट्रम का इनवर्स करेंगे तो जो 0.5 है उसका इनवर्स 2 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 2 पे चला जाएगा, और जो 1 है उसका जब हम इनवर्स करेंगे तो 1 पे ही रहेगा. उसके बाद -6 वाली तक हम फ्रीक्वेंसी रख लेंगे क्योंकि यहाँ तक स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम है, दिस इज टू बी कंसिडर्ड, और +6 वाली तक हम स्पेक्ट्रम रख लेंगे क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर. सो दिस विल बी द लो पास फिल्टर H0F, जो कि हमने किससे डिजाइन किया है? यूजिंग द बैंड पास फिल्टर्स, एंड दिस इज ओनली फॉर VSBs. सो VSB के अंदर H0F या लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कहां से आता है? बैंड पास फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन से आता है. और एक्सरसाइज में सिर्फ इस साइड का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और कहा गया है कि H0F बनाए, तो ऑब्वियसली आप इस साइड का जो राइट साइड का ट्रांसफर फंक्शन है उसको देखते हुए उसका मिरर आप खुद जनरेट कर लीजिएगा, और फिर इन दोनों को इसी तरह से डिलेस और एडवांस करा के सेंटर में आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, फिर आप उसका इनवर्स ले लेंगे तो आपको H0F मिल जाएगा. दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सही. नाउ VSB में हमने बहुत सारी अप्रोचेस की बात किया. सो अगर हम देखें कि हमने किस ऑर्डर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स को डिस्कवर किया है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑब्वियसली इसमें शायद बनना अभी फिलहाल मुश्किल है. सबसे पहले हमने जो किया था वो अकॉर्डिंग टू द बुक DSB-SC है, वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है. उसके बाद हमने AM किया था जो जिसमें कैरियर था, वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है. उसके बाद ये जो DSB-SC के नीचे दी हुई है ये सारी DSB-SC के प्रॉब्लम्स की वजह से SSB बनाई हमने, बैंडविड्थ का इशू था, और 2 भी बैंडविड्थ को 1 में कर लिया. फिर VSB बनाया, वो भी SSB को देख के बनाया क्योंकि SSB में 0 के आस पास की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कट ऑफ हो रही थी और अच्छी क्वालिटी हमें नहीं मिल रही थी वीडियोस के अंदर. उसके अलावा हमने QM बनाया. QM के अंदर 2 भी बैंडविड्थ होती है लेकिन 2 मैसेज ट्रांसमिट होते हैं. दिस इज अ वेरी इजी टेक्निक, रिलेटिवली इजी टेक्निक. इसका मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर भी बहुत इजी है, कोई हमें खास फिल्टर्स नहीं चाहिए होते, जबकि SSB और VSB में हमें खास शेपिंग बैंड पास फिल्टर्स चाहिए होते हैं जो कि डिजायर्ड कट ऑफ पे काम करें. इश्यूज क्या क्या होते हैं ये सारे टेक्निक्स में जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है एम्पलीट्यूड उनमें? सिंक्रोनाइजेशन का इशू है जो हमें DSB-SC के अंदर नजर आया. बैंडविड्थ का इशू है जो हमें DSB-SC के अंदर नजर आया. उसके अलावा और उसको ओवरकम करने के लिए हमने SSB बनाया, VSB बनाया, QM बनाया. तो ये सारे इश्यूज हैं. इसके अंदर इनके अंदर इश्यूज हैं. AM के अंदर बैंडविड्थ इशू तो नहीं है लेकिन पावर से रिलेटेड इशू. सो दिस इज द समरी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम फेज लॉक लूप और कैरियर एक्विजिशन कैसे होती है, ये 2 स्मॉल टॉपिक्स हैं, इसको करके हम चैप्टर कंक्लूड करेंगे, चैप्टर नंबर 4.